हेलो दोस्तों, आप सभी का पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके आए समान ज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला है वह मोहनजोदड़ो स्थल से मिला है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं चरक कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगकोडचोल की उपाधि धारण की थी? तो गंगई कोडचोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित की? तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जो नियमित सिक्के और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया वह इल्तुतमिश है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान को जो है पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया चौरी चौरा कांड के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत को क्या कहा जाता है? आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी खाई डीपेस्ट ट्रेंच मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच विश्व के प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ का निर्माण कोरल पॉलिश के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है?
नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, फोकलैंड धारा किस प्रकार की महासागरीय धारा है? तो फोकलैंड जो महासागरीय धारा है वह ठंडी जलधारा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस दर्रे के माध्यम से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो वह दर्रा जो है शिपकिला दर्रा है, जिससे जिसके माध्यम से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ब्लैक सोल या काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सोल या काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है। तो ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी सही है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न, साइक्लोन चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का क्षेत्र है? तो साइक्लोन चक्रवात का केंद्र जो है निम्न वायुदाब और शांत मौसम का क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय फंडामेंटल राइट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश से प्रेरित है। ऑप्शन सी यूएसए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में वर्णित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर्स का वितरण किस अनुसूची शेड्यूल में दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो वितरण है वह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल किससे संबंधित है? तो 8 शेड्यूल जो है वह मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया था? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो पारित हुआ था वह राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक नागरिक के लिए मतदान वोटिंग करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो एक नागरिक के लिए मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कार्य वर्क का मात्रक क्या है? तो वर्क का यूनिट जो है वह जूल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आसानी से काटे जाने वाला धातु सोडियम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस मुक्त होती है वह ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वो एड्रेनालाइन है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति जो हॉर्स पावर होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हीरा डायमंड किसका अपरूप है? जो हीरा है वह कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किस वर्ष हुआ था? तो जो राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का हुआ था वह 1949 को हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जनसंख्या का लाभांश से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या का लाभांश कुल जनसंख्या में युवाओं कार्यशील आबादी का अनुपात बढ़ना। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि आय एग्रीकल्चरल इनकम पर कौन कर लगाता है? तो भारत में कृषि पर आय जो लगाता है वह राज्य सरकार लगाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति किसे दर्शाती है? तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति उच्च मुद्रास्फीति और निम्न विकास दर को दर्शाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश यानी किन देशों में आयोजित हुआ या होगा? तो आपका सही उत्तर है, वर्ष 2024 में टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो देश में हुआ था वह यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, होर्मुज जलसंधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो होर्मुज जो जलसंधि है वह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।